बाबा, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। इस बार सूखा पड़ने के कारण सभी जीव जंतु प्यास के कारण मर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। आखिर मेरे खुदाए गए तालाब में पानी क्यों नहीं निकल रहा है? बाबा, इसका कोई उपाय बताओ। महाराज, इसका उपाय तो है, लेकिन उपाय बहुत ही कठिन है। बाबा, आप मुझे बताइए कि वह क्या उपाय है। मैं इन जीवों को इस प्रकार मरते हुए नहीं देख सकता। मैं इन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस आप मुझे उपाय बताइए। तो सुनिए महाराज, इस तालाब में पानी आ सकता है यदि आप अपने बड़े बेटे या फिर बड़ी बहू की बलि इस तालाब पर दें, तो इस तालाब में पानी आ सकता है। बाबा ने बताया है तालाब में पानी तो निकल सकता है, लेकिन तालाब पर अपने बड़े बेटे या फिर बड़ी बहू की बलि देनी पड़ेगी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? महाराज, हम अपनी बहू की बलि दे देते हैं। अगर बेटा जीवित रहेगा तो दूसरी बहू भी आ जाएगी। छिपकर ये सारी बातें सुन रही थी। ये सारी बातें सुनने के बाद वह अपने शयन कक्ष में चली जाती है। अरे रूपमती, आज तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? वैसे तो तुम मेरे आते ही खुशी से झूम उठती थी, लेकिन आज तुम इतना गुमसुम क्यों हो? क्या बताऊं स्वामी, दुखी इसलिए हूँ कि हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी, पिताश्री ने जो तालाब खुदवाया है उसमें पानी नहीं निकल रहा है, तो साधु बाबा ने मेरी बलि चढ़ाने को कहा है, जिससे तालाब में पानी आ जाएगा और सुबह ही मेरी बलि चढ़ाई जाएगी। इसीलिए मैं दुखी हूँ। अरे रूपमती, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? तुम आराम से खाना खाओ। हम लोग आज रात में ही यहाँ से भाग जाएंगे। आधी रात होते ही वह दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। रूपमती, अब हम दोनों अपने राज्य से काफी दूर आ गए हैं। चलो, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फिर वे दोनों वहीं पर सो जाते हैं। तभी एक सर्प आकर रूपमती के पैर में डस लेता है। बहुत अच्छी नींद आई। चलो रूपमती। अरे ये क्या? रूपमती, तुम्हें क्या हो गया? हे ऊपर वाले, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी रूपमती को क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रूपमती। हे भगवान, मुझे भी मार डालो। जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, वही मुझे छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? बाबा, मेरी मदद करो बाबा। मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया है, मेरी मदद करो। अरे बेटा, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे, तुम इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताओगे। यदि तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी।
ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा बाबा, बस आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तो ठीक है बेटा, यह जल हाथ में लेकर 3 बार बोलो कि मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। बेटा, अब इस जल को अपनी पत्नी के ऊपर डाल दो। कोई बात नहीं रूपमती, चलो अब चलते हैं। स्वामी, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लग रही है, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। अच्छा सुनो, वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई झोपड़ी नजर आ रही है। चलो वहीं चलते हैं, हो सकता है वहाँ पर हमें कुछ पानी पीने को मिल जाए। अरे भाई, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या हमें कुछ पानी पीने को मिल सकता है? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, कुआं वहाँ पर है, चले जाओ और पानी निकाल कर पी लो। रूपमती, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अरे, इतनी सुंदर स्त्री होकर भी तुम यहाँ वहाँ कहाँ भटकती घूम रही हो? क्या बताऊं भैया, यह तो मेरी फूटी किस्मत है जो मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। फिर रूपमती उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। अरे राम राम राम, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आज नहीं तो कल जब आप अपने राज्य वापस जाएंगी तो वह राजा तुम्हारी बलि जरूर चढ़ा देगा। क्या करूं भैया, अकेली तो कहीं भागकर भी तो नहीं जा सकती हूँ। मेरी मानो तो तुम अपनी जान के लिए कोई भी खतरा मौन न लो। तुम अपने पति को मार दो और मेरे साथ यहाँ पर रह लो। यहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। हम दोनों आराम से यहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं उसे कैसे मार सकती हूँ, तुम ही मार दो। अरे नहीं नहीं, पति तुम्हारा है तो मारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। फिर वह पीछे से जाती है और राजकुमार को कुएं में धक्का दे देती है। राजकुमार कुएं में गिर जाता है। उन दोनों को लगा कि राजकुमार पानी में डूब गया है। अरे चलो चलो, यहाँ से भाग चलो, हम लोग कहीं दूसरी जगह चलते हैं। पूरी रात राजकुमार कुएं में लटका रहता है। उसे उसकी सौतेली माँ की डांट सुननी पड़ी। देखो इस लड़के का कांड, सुबह हो गई है लेकिन अभी भी सो रहा है। ए, तू उठेगा? माँ, मुझे बुखार आ गया है माँ, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। अगर तू सोता रहेगा तो झूठे बर्तन कौन मांजेगा बता? हाँ माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग